मेरा नाम सुनीता सिगड़े है। मैं राजीव गांधी पंचायती राज में कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष के पद पे हूँ और हम पूरे राजस्थान में हर ज़िले में एक दिवसीय संवाद कार्यक्रम राजीव गांधी पंचायती राज संगठन द्वारा आयोजित किया जा रहा है। और कांग्रेस परिवार को पूरा एकजुट करके, जैसे आज जैसलमेर में हमारा एक दिवसीय ये कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें कांग्रेस कार्यालय में इस प्रोग्राम का आयोजन होने का मतलब है कि पूरा संगठन, पूरा विभाग एकजुट है। जितने भी प्रकोष्ठ बने हुए हैं, चाहे वो महिला हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे मूल कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हो, तो इनके सानिध्य में आज ये प्रोग्राम किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, राहुल गांधी जी का जो विचार है कि जब तक आप ग्रास रूट लेवल में जो कार्यकर्ता काम कर रहा है और वो भी अंतिम पंक्ति में जो आदमी अपना पूरा जीवन कांग्रेस के लिए दिया है और अभी तक उसको मतलब उनको कोई वैल्यू नहीं मिली है, उनके अंदर जो पार्टी के प्रति अलग होने का जो विचार आया है वो इसलिए आया है कि लोग 10-10 साल से, 20-20 साल से पार्टी के लिए निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। तो हम ज़िलों में पहले दिन जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, हर जो 36 कौम अपने एरिया में है सबसे मिलते हैं। और हर डिपार्टमेंट में, जैसे कल मैं जैसलमेर, उधर रामदेवरा, पोखरण उधर थी, तो टैक्सी ड्राइवर थे, नरेगा कर्मचारी थे, सब लोगों से महिलाएं थी। जो अभी आप जैसलमेर में जो 500 गायों का कंकाल मिला है, जो ये बीजेपी पार्टी बड़े बड़े वादे हाँक रही है कि वो गायों के नाम पे जो राजनीति कर रही है, धर्म के नाम पे जो राजनीति कर रही है, तो इसका किस तरह से एकजुट होकर पार्टी मुकाबला कर रही है, इसके लिए हम संवाद कार्यक्रम एक दिवसीय रख रहे हैं। और इसके बाद संगठन का 2 दिवसीय शिविर जो है वो हम इस कार्यक्रम के बाद लोगों से पूछते हैं। जैसे आज आपने सुना कि मीटिंग में सब लोग कह रहे थे कि जो 10 दिन का पुष्कर में पूरे राजस्थान के जिला अध्यक्षों का जो शिविर लगा है कि किस तरह से पार्टी की रीति नीति अंतिम छोर तक पहुंचानी है, तो उसके लिए वो 2 दिवसीय शिविर हर ज़िले में लगेगा। और उस ज़िले में हम ये तय कर रहे हैं कि वो शिविर अटेंड करने के बाद ही उनको हम जो भी लोग पार्टी से जुड़ना चाहिए उन कार्यकर्ताओं को हम पदोन्नति करेंगे कि पहले वो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को समझे, जाने। क्योंकि पार्टियों में खासकर ये बात हो गई कि टिकट की राजनीति हो गई कि टिकट मिलती है तो कांग्रेस पार्टी में हो, टिकट नहीं मिलती है तो वो दूसरी जगह दौड़ जाता है। तो हम सबसे पहले तो व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं करके पार्टी के लिए काम करें, और पार्टी के लिए जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को हम ढूंढें। तो हर ज़िले में हम कार्यकर्ताओं को ढूंढ रहे हैं जो आज तक पार्टी के लिए काम करते हैं। आपको पार्टी को नुकसान कहाँ हो रहा है? और जिलों की बात करें तो वहाँ गुटबाजी हावी है, गुटबाजी को कैसे समाप्त किया जाएगा? देखो, गुटबाजी को समाप्त करने के लिए ही हम ज़िलों में घूम रहे हैं कि गुटबाजी तब होती है जब आप व्यक्ति विशेष के लिए काम करते हो कि पर्टिकुलर कोई 2 नेता है, 50 लोग एक नेता के पीछे घूम रहे हैं, 50 लोग एक नेता के पीछे घूम रहे हैं। तो जब तक शीर्ष नेतृत्व को हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि आप जो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं उनको महत्व दीजिए, जो नेता के पीछे दौड़ रहे हैं, अपनी व्यक्तिगत राजनीति, व्यक्तिगत विकास के लिए जो दौड़ रहे हैं और जो परिवार की राजनीति कर रहे हैं, उस राजनीति से दूर होके जो कार्यकर्ता काम कर रहा है उसको आगे लाइए, चाहे वो छोटे से छोटा कार्यकर्ता ही क्यों ना हो। और जो पार्टी जो हाजिरी नेताओं की भर रहे हैं वो चीज़ हम जाके और धरातल पे जाके हम उन चीज़ों को ढूंढ रहे हैं और शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचा रहे हैं। युवाओं को आगे कैसे लाया जाए? देखो जी, युवा आज जो तारीख अभी जो कांग्रेस पार्टी जो काम कर रही है, युवाओं के जो अभी यूथ के चुनाव भी चल रहे हैं, तो युवा अब इस बीजेपी की जो रीति नीति है उसको सबसे पहले युवा ही तो लाए थे। क्यों? क्योंकि ये पार्टी सोशल मीडिया, ये पार्टी अपनी विचारधारा को किस माध्यम से, धर्म के माध्यम से और इन भावनाओं को युवाओं को भ्रमित करके जो ये पार्टी सत्ता में आई है, अब वो युवा के साथ, जैसे आप आर्मी का देख लो, ये इनको 4 साल की नौकरी देके किस तरह से हमारा ये राजस्थान आर्मी के लिए बहुत बड़ा एक हब था, तो इन यूथ के साथ कितना खिलवाड़ हुआ है। अभी 6 लाख बच्चे जो नीट की परीक्षा में बैठे थे और वो परीक्षा कैंसिल हो गई। तो किस तरह, तो अभी ये चीज़ अब इस पार्टी के खिलाफ
और कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ने के लिए सबसे ज़्यादा आगे युवा ही आ रहे हैं, क्योंकि उनको अभी रोज़गार नहीं मिल रहा है। मैडम ऐसे कार्यकर्ता आप बात कर रहे हैं एकजुट करने के लिए, यहाँ कहीं ऐसे कार्यकर्ता है जो अग्रिम संगठनों के पदाधिकारी भी और पूर्व में पार्षद भी रह चुके, लेकिन उनको मंच तक नहीं दिया जाए, प्रकोष्ठ वाले आगे बैठे और अग्रिम संगठन वाले पीछे बैठे और उनका मन है कांग्रेस छोड़ने का, उनको आप कैसे रोकेंगे? उसको हम इसलिए रोकेंगे कि आज जो ये प्रोटोकॉल आपने मंच का बनाया है, हमारा जो संगठन के माध्यम से हम काम कर रहे हैं, हमारा ये प्रोटोकॉल नहीं होता है। हम एक ग्रुप के रूप में बैठते हैं, एक जाजम पे बैठते हैं, है ना, और हमारा कार्यक्रम एक जाजम पे होता है, और जाजम पे कोई छोटा बड़ा नहीं होता। मैं एक पद की जिम्मेदारी पार्टी ने दी है तो मैं पार्टी हूँ, मैं कोई व्यक्तिगत कोई सुविधा सिकड़ नहीं हूँ, मैं एक पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। मेरे लिए जो सामने लोग बैठे वो मेरे आदर्श हैं, क्योंकि उन्होंने पार्टी को अपना कर्म तन मन धन छोटे से छोटा काम लेके, आज जोधपुर से जो महिलाएं बोल रही थी, उन महिलाओं को मैंने उस ग्रास रूट लेवल से छांटा है। मैं उनके पास गई, उनकी बात सुनी है, मैंने उनको शिविर में बुलाया है। उन्होंने कहा कि मैं 20 साल से कर रही हूँ, मैं 2 बार सरपंच रही हूँ और फिर भी मुझे कोई मंच नहीं मिल रहा है। तो उन महिलाओं को जैसे निकालने का हम काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही जो आज लोग आप कह रहे हो सामने बैठे हैं, पहला हमारा उद्देश्य ये है कि वो लोग सामने बैठे और हम सामने बैठे, वो लोग आगे बैठे और वो अपनी संगठन के प्रति अपना समर्पण जताएंगे, शिविर में जाएंगे। तो जैसे आज हमारे जो जिला अध्यक्ष अमरदीन जी कह रहे थे, तो वो 10 दिन जो संगठन को दे के आए हैं, ऐसे 30 दिन मैंने दिया है। नेतृत्व संगम एक कार्यक्रम है जो हमारी जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मीनाक्षी नटराजन जी, जिनको अभी राज्यसभा में भी उनका नाम नॉमिनेट किया जा रहा है, जो सचिन राव जी हैं, उनके माध्यम से 30 दिन का एक कार्यक्रम जो नेतृत्व संगम के नाम से है, वो 6 बैच की मैं साथी हूँ। खेड़ापति राजस्थान में हमारे जयपुर के पास राहुल गांधी जी आए थे, तो उन्होंने भी ये काफ़ी सवाल किए थे हमसे। तो वो उस संगठन में पहले हमारा भी विचार यही था कि पार्टी के जो काम है वो यही है कि नेताओं के पास जाओ और उनके हाजिरी लगाओ और नेतागिरी में आओ।